नमस्कार। जैसा कि हम लोग कभी कभी जानते हैं कि हम लोग चर्चा भी करते हैं अपने जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसमें एक चर्चा का विषय बना था हमारे एक अच्छे जानकार और जानकार के बाद मेहनती। ये सब जब बैठते हैं हम लोग तो खैर लर्नर हैं, सीखने वाले, तो उन हम लोग देखते पता करते हैं या सीखते हैं कि एक हम लोग बेल जब देखते हैं कि बेल होता है तो हम लोग देखते हैं कि बेल 4 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का तो मुझे पता था, लेकिन एक प्रकार का पता नहीं था कि चौथा बेल किस प्रकार का होता है और क्या होता है। चौथा बेल के बारे में पता ही नहीं था। तो अभी जब हम लोग देखें थोड़ा सा तो इसमें थोड़ा सा पता चला कि एक बेल होता है डिफ़ॉल्ट बेल कहलाता है, जिसका कि शायद CRPC में कहीं भी चर्चा नहीं है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट बेल कहलाता है। और डिफ़ॉल्ट बेल में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बेल किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक केस जो होता है एक संज्ञा होता है और गैर संज्ञा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वेलेबल होता है, नॉन वेलेबल कहता है। तो उसमें होता है कि चार्जशीट जो होता है वो 90 दिन और 60 दिन के भीतर भेजने का प्रावधान है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 90 दिन के अंदर जो है या 60 दिन के अंदर जो बेल को चार्जशीट को भेजने का प्रावधान है प्रोविजन में, कि अगर मान लीजिए आप 60 दिन के नहीं देते हैं तो फिर तो ये जब देखता है पदाधिकारी या मैजिस्ट्रेट या जहाँ भी आपका ट्रायल प्रोसीड हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 60 दिन कंप्लीट हो जाता है या 90 दिन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें आपके जो पिटिशनर एक्यूज्ड है, ध्यान से सुनना, इसमें जो पिटिशनर एक्यूज्ड है उसको ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगा, उसको ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगा। मे बी इसमें 167 में का 1 अति पढ़िए क्लॉज शायद, हाँ, तो उसमें ये दिया हुआ है कि उसमें ऑटोमेटिक बेल मिल जाता है, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है कि संज्ञान जो चार्जशीट लिया है वो जो भेजा है वो चार्जशीट का समय सीमा खत्म हो चुका है और अब समय सीमा उसको मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह का अगर होता है तो आपको बेल ऑटोमेटिक एक्यूज्ड को मिल जाएगा, उसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब बेल मिलेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। डिफ़ॉल्ट हो गया यानी कि चार्जशीट समय पे नहीं आ पाया, इसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से जाने जाते हैं या कहते हैं या जो भी कहते हैं। तो ये भी हो सकता है, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान आपको देंगे कि इसमें ये भी आपके साथ हो सकता है। हम लोग के क्षेत्र में, हम लोग के शहर में डिफ़ॉल्ट बेल इसको कहते हैं, हो सकता है दूसरी जगह इसको और कोई बिल कहे, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट बिल इसमें ये हुआ है, प्रोविजन प्रावधान है, लेकिन इसका कहीं भी CRPC में डिटेल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में जानकारी प्राप्त की। डिफ़ॉल्ट बिल क्या होता है, कैसे लिया जाता है, किस प्रकार का लिया जाता है, तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है और हम लोग डिफ़ॉल्ट बिल ले लेते हैं। और डिफ़ॉल्ट बिल जब लेते हैं तो उसमें एक्यूज्ड को बहुत सारे सब बेनिफिट्स होता है रिलेटेड टू क्राइमली, रिलेटेड टू ऑक्यूरेंस, रिलेटेड टू बहुत सारे सब ऐसे होते हैं जो कि हमारे एक्यूज्ड को सुविधा मिलती है। तो इसी को हम लोग डिफ़ॉल्ट बेल के नाम से जानते हैं। आगे दूर दूर तक क्या जानता है इसका तो कोई पता नहीं। तब तक के लिए फिर से आपका एक बार दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।